नमः संस्कृत मित्राणि, सभी बच्चों को नमस्ते। ठीक है, आज का सेशन है, यानी आज की क्लास इसके विषय में संधियों के बारे में। और संधि में कौन सा है? दीर्घ संधि। कौन सी? पिछली कक्षा में हमने आपको दीर्घ संधि की परिभाषा और दीर्घ संधि के उदाहरण मैंने कुछ बताया। ठीक है, क्या बताया था? दीर्घ संधि के उदाहरण और दीर्घ संधि की परिभाषा। किस संधि की? दीर्घ संधि की, है ना। और परिभाषा क्या थी? दीर्घ संधि की बताइए आप। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ठीक है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, और ह्रस्व री और दीर्घ ई के बाद, ठीक है, कोई स्वर आता है तब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। या इसमें कहा कि कोई स्वर का मतलब ये है, शांत रहो जरा, नहीं यहाँ क्लास ले बाहर। क्या बताया था कि कोई भी स्वर से तात्पर्य क्या है कि मतलब आ के बाद आपका आ ही आएगा, वो चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, ठीक। और ई के बाद आपका ई आएगा, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई, और उ के बाद उ ही आएगा, ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ। तो आज हम कौन से पढ़ेंगे? उ के, इसके उ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और दीर्घ उ के उदाहरण। समझ गए आप लोग? है ना। ह्रस्व उ और दीर्घ उ के उदाहरण आपको मैं पढ़ाऊंगा। पिछली कक्षा में हमने आपको ह्रस्व ई और दीर्घ ई के उदाहरण मैंने बताया था कि कैसे आप दीर्घ संधि की बनाएंगे। देखिए इसकी सूत्र कुछ है आपके, देखिए इधर इधर आपको दे रहा हूँ। कैसा है कि ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ क्या बनेगा? दीर्घ उ, ठीक। और क्या देखिए, दीर्घ उ धन ह्रस्व उ क्या बनेगा? दीर्घ उ, ठीक। उसके बाद क्या है? ह्रस्व उ धन दीर्घ उ, क्या बनेगा? दीर्घ उ, ठीक। उसके बाद दीर्घ उ धन दीर्घ उ क्या बनेगा? कुल मिलाकर देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या मिलेंगे आपको? इनमें से कोई वर्ण मिलेगा आपको, ठीक है। प्रथम पद के अंत में क्या मिलेगा? इसमें से एक वर्ण मिलेगा आपको, एक। और द्वितीय पद के प्रारंभ में, पहला पद में इनमें से कोई एक मिलेगा। जब दोनों मिलेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो आपको जो है इसमें आपको बड़ा उ यानी दीर्घ उ प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। यानी आप हल्का उ और बड़ा उ या हल्का उ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा उ। और दूसरा देखिए क्या है, दीर्घ उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ, ह्रस्व उ धन दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ धन दीर्घ उ बराबर। कुल मिलाकर के आपको बड़ा बनाना है, बड़ा उ बनाना है। अब आपके पुस्तकों में देखिए कि उ के उदाहरण आपको दिए, कुछ दिए ना। अच्छा, अब आप अपने तरफ से एक उदाहरण को बोलिए, मैं करके दिखाता हूँ। बोलो कोई। देखिए क्या है, पहला गुरु धन उपदेशा, छोटा है कि बड़ा है? ठीक।
मिटा नहीं है। पेज नंबर बेटा उसमें सभी खोल लो। नई किताब में 338 पेज पे है, क्योंकि कुछ लोग के पास पुरानी किताब है, कुछ के पास नई किताब है। विषय सूची से आप क्या करना है, आपको विषय सूची से आपको खोलना पड़ता है। शांत जाओ। देखिए अब इसमें किसकी मात्रा बताइए, बताइए रा में किस कौन सी मात्रा है रा में? क्या है? बड़ा की मात्रा है। गुरु धन उपदेश है में, तो क्या करेंगे सर्वप्रथम आपको ये क्या है, रा से उ हम अलग कर देंगे। क्या करेंगे? रा से हम उ अलग कर देंगे। देखिए हम अलग कर दिया, ठीक। कौन सा उ आया? बड़ा उ आया। अब देखिए प्रथम पद के अंत, प्रथम पद के अंतिम में कौन सा मिला, बताइए? बड़ा उ मिला। और द्वितीय पद का प्रथम कौन सा है? छोटा हुआ है। ठीक, शेष भाग को हम उसी प्रकार से लिख देंगे। इतना समझ में आया? अब यहाँ देखिए जो आपका सूत्र दिया है कि दीर्घ उ और धन हल्का उ यानी हरस उ बराबर में क्या बना? बड़ा उ। तो इन दोनों की जगह क्या बना देंगे हम? बड़ा उ। ठीक, समझ में आया? शेष भाग को हम उसी प्रकार से उतार देंगे। अब इनका मान खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि हमने दीर्घ उ धन हल्का उ बराबर क्या बनाया, हमने बड़ा बना दिया, तो दोनों का मान आ गया इनको। शेष भाग को हम उसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, कुछ नहीं हमने इसको भाग में कर दिया है, बाकी शेष भाग को हम उसी प्रकार से उतार दे रहे हैं, आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हलंत है, यहाँ में क्या है? हलंत। नियम ये होता है अगर किसी व्यंजन में हलंत है और उसके बाद में क्या कोई स्वर है, तो उसके आगे वाला स्वर जो है अपने पीछे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। ठीक, तो देखिए रा किसमें जुड़ा या उ किसमें जुड़ा? रा में। जोड़ दो, आ गया। बाकी शेष भाग से कर दे दो। क्या है बन करके? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश। क्या है? गुरु का उपदेश। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। अगला उदाहरण बोलिए। देखिए क्या है, लघु धन ऊर्मी, है ना? देखिए क्या है, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। लघु माने क्या होता है? लघु माने बताइए? छोटा। ऊर्मी माने ऊर्मी माने होता है लहर, तरंग होता है। क्या होता है? ऊर्मी माने होता है लहर या तरंग। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। विच्छेद तो हो गया है, अब क्या करेंगे, हम व्यंजन से स्वर को हम अलग कर देंगे। क्या करेंगे? व्यंजन से हम स्वर को अलग कर देंगे। ठीक है, तुम खड़े हो जाओ दीपक, तुम बताओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, बताइए कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? तुम बताओ मंगल, कौन सा वर्ण है? वर्ण बताओ कौन सा है पहले? धा पूछ रहे हैं ना? और मात्रा कौन सी है इसमें? बड़ा उ। इतना समय तुम्हारे नहीं आ रहा कि धा से घड़ी है, उसमें बड़ा उ की मात्रा लगी है, दीर्घ उ की मात्रा लगी है। तो क्या करेंगे हम इसमें? बताओ क्या करेंगे? घा से उ की अलग करेंगे। किससे करेंगे? किससे अलग करेंगे? घा। घा घड़ी से।
एक बताओ। घा ला से। घा से करेंगे सर। तुम बताओ प्रांजलि किससे अलग करेंगे? घा से अलग करेंगे। ला से कैसे अलग करेंगे यार? जब प्रथम पद का एक स्थान बताया था इससे मतलब का होता है और उससे मतलब अभी और आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब घा से हम बड़ा को अलग कर देंगे, ठीक है? हमने क्या किया, घा से घड़ी था जिसमें लग गया हलन, हमने बड़ा की मात्रा मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये अलग, जब अलग किया तो इसमें आ गया हलन। अब अलग करने को जब हलन आता है तो समझो इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। बताया ना कई बार, जब मैं अलग करता हूँ तो कोई मात्रा नहीं होती इसमें, शुद्ध व्यंजन है। अब आगे क्या करना, शेष भाग को क्या करना, उसी तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसको दो भागों में हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दीर्घ उ धन दीर्घ उ, देखिए यहाँ पर दीर्घ उ धन दीर्घ बराबर दीर्घ दोनों जगह क्या कर देंगे, दीर्घ उ कर दिया हमने। शेष भाग को हम उसी प्रकार से यहाँ नीचे लिखेंगे। शेष भाग रिटेन, समझ में आ रहा है? शेष भाग को मैं क्या करूँ, इसमें हमने आपको आपके सामने ही मैंने लिख दिया। एक व्यंजन है, स्वर है, नियम में होता है स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है, यानी बड़ा उ की मात्रा या दीर्घ उ की मात्रा किसमें लग जाएगा, धा में लगा दो। अब इसको लिख दो, आगे शेष वाला भाग क्या बना, क्या बना, बन गया। अब बताइए किसके किस समझ में आ गया है? अब लगभग काफी लोगों के करीब 95-97% लोगों का समझ में आ गया। अभी 3 लोग तुम नहीं समझ में आया है, क्या हंस रहे यार, कुछ शर्म करो। हम ऐसी बातें बोलते गुस्सा लगती है, हंस भी रहे हो, समझ में नहीं रहे हो, क्यों दीपक, समझ में नहीं आ रहा? और सचिन है, करो, इसको लिख लिया सब लोगों ने। अब इससे हम क्या समझाएं, एक संधि को हम कितना तोड़ समझा रहा हूं, इसको लिखा, जल्दी लिखिए। एक उदाहरण और बताऊंगा, शेष उदाहरण को आप घर से कर करके लाएंगे। मैं 2 उदाहरण बता दिया हूँ, एक उदाहरण और बता देता हूँ, शेष उदाहरणों को आप घर से कर करके लाइएगा। अब देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये तो आपको सब मालूम हो गया है, ये कॉमन सी बात सबको मालूम हो गई। जी सर, बताइए। जी सर। क्यों देवांशी, और पीछे कौन बगल में कौन बैठा है, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। समझ में आ गई, इतना समझ में आया है? इसमें समझने वाली क्या बताओ, ये बताओ, मैं क्या बता रहा हूँ कि हल्का ओ धन हल्का उ बड़ा क्या बना, बड़ा उ। इतना समझ नहीं आ रहा, तो इसमें दिमाग क्या खपाना बताओ, इसको इतना समझ में नहीं आ रहा, बताओ कम समझ में आ रहा, तो इसको इरेज कर दें। जी सर। अगला उदाहरण बताइए आप। विदुधनोदय है, विदुधनोदय बताओ क्या, विदुधन उदया, विदुधन उदया, देखिए विदुधन उदया, जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं फिर दोबारा समझ लें, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये कौन सा वर्ण है यहाँ पर, अरे छोटा, पहले बड़ा बताओ कौन सा है, धा। धा से धनुष है। जी सर। मात्रा कौन सी है, उ। तो क्या करेंगे, धा से अलग कर दे, धा से हम छोटा की मात्रा हम अलग कर देंगे, हमने अलग कर दिए।
इसमें आगे हलंत, जब मात्रा हटा होगा तो यहाँ पर हलंत आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें कोई स्वर नहीं है। आगे हमने छोटा ऊ की मात्रा लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको हम दो भागों में तोड़ दिया, ऐसा कुछ करना नहीं आपको, और शेष भाग को हम इसी तरह से यहाँ लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए मैंने बताया था कि संधि करने में हमको दो दो पद मिलेंगे, एक पद आपको ये मिला, दूसरा पद आपको ये मिला। अब मैंने बताया था केवल मतलब आपका तात्पर्य कहाँ से होगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रेजेंट समझ में आ रहा है? कहाँ से आपका मतलब है केवल प्रथम पद के अंतिम वर्ण से। दीपक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ से मतलब आपका रहेगा, तो बताओ। हाँ है? नहीं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण ये है। ये कौन सा पद है? पहला पद ये और दूसरा पद हमारा ये है। तो हमारा जो मतलब प्रथम पद के अंतिम वर्ण इससे और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से इससे है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ बनेगा, शेष भाग को उसमें जोड़ के लिख देंगे। तो देखिए यहाँ बन गया है हरसुई धन, हरस से क्या बनेगा, हर बड़ा मत बोलो, संस्कृत पढ़ लो, दीर्घ बोलो, क्या बोलो, दीर्घ। हरस ई धन, हरस उ धन, हरस उ बराबर दीर्घ उ। दीर्घ उ। इतना समझ में आया? जी सर। इन दोनों का मान कितना हुआ, दीर्घ उ। जैसे दो मान लो इसको, दो मान लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4। तो इसे मान लो कि हरस उ ये है, हरस उ ये है, तो बराबर बड़ा उ बन गया। समझ में आया? क्यों सचिन? ठीक है, अब शेष भाग को हम नीचे यहाँ लिख देंगे। शेष कौन सा भाग देखिए हमारे ये शेष बता था, ये वाला कितना, तो हमने इसको लिख दिया एक, और इसको लिख दो, इतना शेष आया। अब देखिए नियम ये होता है, अगर किसी वर्ण में कोई हलंत लगा है तो समझो कि वह वर्ण शुद्ध व्यंजन, क्या है, शुद्ध व्यंजन, उसमें कोई मात्रा विद्यमान नहीं है। ठीक है, और उसके आगे अगर कोई स्वर लगा हो तो आपका नियम होता है संस्कृत में कि अगर व्यंजन वर्ण के आगे, शुद्ध व्यंजन वर्ण के आगे कोई स्वर लगा है तो स्वर वर्ण आगे वाले आपके पीछे वाले इसमें क्या है, व्यंजन में जुड़ जाता है। तो धा में कौन सी मात्रा जुड़ेगी, है ना, तो लगा दो, जोड़ दो। अब देखो मात्रा लगा देना, मुझे लगा दिया मैंने, लगाया जी सर। क्या कर समझ में, यहाँ बोर्ड में दिमाग, ठीक है, बता मत लगा दिया मैंने। शेष भाग को क्या करना, लिख देना। ये शेष भाग ये वाला है, इसको मैंने लिख दिया, लिख दिया। क्या बताए, क्या बन गया, क्या बना, विदुदया, क्या बना, विदुदया। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? जी सर। इससे किस समझ में आया बताइए, हाँ बताओ। ठीक, अब लगभग सभी छात्रों के समझ में आ गया है। इसी प्रकार से अन्य संधि के, जो संधि के अन्य उदाहरण हैं, हरस उ और दीर्घ उ वाले उदाहरण, ठीक है। दीर्घ संधि कौन की संधि में बताइए, दीर्घ संधि। किस संधि में है, दीर्घ संधि में है। तो दीर्घ संधि में जो आपके उदाहरण है हरस उ और दीर्घ उ, शेष उदाहरण आप इसी प्रकार से कर लेंगे घर में, ठीक है। शेष उदाहरण इसी प्रकार से होंगे भी, कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आगे वाली कक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब शेष क्या रह गया, कौन से उदाहरण रह गए आपके दीर्घ संधि में बताइए, री की ना। शेष अगले कक्षा में
दीर्घ संधि के अंतर्गत जो री वर्ण यानी हल्की री यानी हरस ई री और दीर्घ री के उदाहरण हम पढ़ेंगे। ने हरस्व री और दीर्घ री वर्ण के उदाहरण हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले मैंने हरस्व आ दीर्घ आ पढ़ा दिया, हरस ई और दीर्घ उ पढ़ा दिया। आज मैंने पढ़ा दिया हरस उ और दीर्घ उ। ठीक है, अगली कक्षा में हम क्या री वाले उदाहरण को पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।